गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम कंटिन्यू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज में ये मॉलिक्यूल किया हमने, ये मॉलिक्यूल किया। इस मॉलिक्यूल में हमने आपको दिखाया कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज सेंटर है। ये तीन बॉन्ड एक सेंटर की तरह काम करते हैं। ये एक आपको ऑप्टिकल सेंटर आसानी से दिख जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों वैलेंसीज अलग अलग दिखाई देती हैं आपको। जो चीज़ नहीं दिखाई देती है आपको मैंने ये बताया इसकी पिछली वीडियो में कि ये एक सेंटर नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसकी तीनों सेंटर है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ये है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक वैलेंसी हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी वैलेंसी लिखी नहीं जाती इसलिए दिखाई नहीं देती और इसकी वजह से आंसर चेंज हो जाता है। तो आपने यहाँ पे करेक्शन किया और ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पे इस कार्बन को देख पाना और उसके बाद आंसर कर पाना। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स हम कर रहे हैं। अब हम इस मॉलिक्यूल को, इन चारों मॉलिक्यूल को उठा करके करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कॉपी करके हम यहाँ लेके आए। यहाँ पे हमने देखा कि ये दो क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स हैं, दो क्यूमुलेटिव बॉन्ड हैं। तो अगर एक्स एच और Cl अगर ये एक्स वाई प्लेन में होंगे यहाँ पर, तो ये PZ और PZ ऑर्बिटल से मिलकर के बनेगा पाई बॉन्ड। और अगर ये PZ से बन रहा है तो ये PY से बनेगा। और ये अगर PY इधर वाल इन्वॉल्व हो गया है तो यहाँ पे H और Cl XZ प्लेन में होंगे, ठीक है। दो क्यूमुलेटिव बॉन्ड होते हैं जब, तो ये XY प्लेन में अगर है तो ये जो मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में हमने, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस छोड़ करके ये अगर वाई एक्सिस यूज किया गया है इस मॉलिक्यूल में, इस दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर जेड एक्सिस यूज किया जाएगा, मतलब एक्सजेड प्लेन होगा। तो ये हम लोग कर चुके हैं डिटेल में। अब हमने शॉर्ट में इसको आपको बताया है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो इसके प्रीवियस पार्ट पे जाकर के आप डिटेल में कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है। ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्सजेड प्लेन में है। इसलिए क्या होगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो तब हो रही होती है जब दोनों के दोनों प्लेन में, एक ही प्लेन में होते हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस के चेंजेस आ रहे होते हैं। हम लोगों ने डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि इसके H को अगर हम दूसरे पोजीशन पे चेंज कर दें, ऐसे CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और Cl, ठीक है। अब मैं प्लेन चेंज करता हूं। देखिए ये प्लेन हो गया XZ प्लेन और ये प्लेन हो गया X, ये प्लेन हो गया XY प्लेन, X H और Cl। अब हमने क्या किया, इस प्लेन में हमने ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये H, ये Cl, ठीक है, ये Cl और ये H, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है। तो आप चाहे Cl इधर कर रहे हैं तो भी Cl से उतनी दूरी है और H से उतनी दूरी है, चाहे Cl आप इधर कर रहे हैं तो भी इस Cl से उतनी दूरी है, क्योंकि प्लेन में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो आपस में फ्लिप करने से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डेवलप नहीं होती। D1 D2 बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, तीन होते हैं, पांच होते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, 2 4 6 इवन नंबर होते हैं तो ऑड होते हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, और इवन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब ऑड है तो क्या होगा, POS मिल जाएगी, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी और प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आप, इवन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ऐसे काट रहे हैं तो ये Cl H को चेहरा दिखा रहा है, ठीक है, और ऐसे काट रहे हैं तो ये Cl इस H को चेहरा दिखा रहा है, ऐसे काट रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर अभी चेक करेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर से सिमेट्रिक नहीं है, एक तरफ Cl के लिए प्लेन में जा रहे हैं और इसमें Cl को आउट ऑफ द प्लेन ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो POS भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे,
H Cl और Cl और H, और ये मिरर इमेज हम देखेंगे तो क्या होगा, इस मिरर इमेज को उठा करके ऐसे जब हम पलटेंगे, इसको ऐसे लेके आएंगे जब, तो ये Cl इस Cl को ओवरलैप कर जाएगा, H को ओवरलैप कर जाएगा, ऐसे कार्बन चले आएंगे, और जब ऐसे पलटेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये पीछे जो जा रहा है इधर, वो इधर पलटने पे आगे आ जाएगा। ठीक है, हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन फिशर और वेज-डैश प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को हम ऐसे नहीं पलट सकते आउट ऑफ द प्लेन, वो 2D प्लेन के लिए बना होता है, लेकिन इसको पलट सकते हैं। ये वेज-डैश फार्मूला है, इसको पलटा तो ये H जो है पीछे जो जा रहा है वो आगे आ जाएगा, जो कि इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, सुपर इम्पोसिबल नहीं होंगे, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ये हमने पहचान लिया था पीओएस और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट थी, तो उसी से पहचान लिया था कि ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये हमने थर्ड मॉलिक्यूल कर लिया है। ठीक है, अब फोर्थ मॉलिक्यूल में क्या है, फोर्थ मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है इस पाई बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेंटर जीआई सेंटर नहीं है। ठीक है, जीआई सेंटर नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसमें एक तरफ लोन पेयर है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लोन पेयर इस तरह से हो जाएंगे, तो ये ज्योमेट्रिकल जीआई सेंटर है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सिस और ट्रांस बनेंगे, ई और जेड बनेंगे, तो यहाँ पर आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 2, और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, बेसिकली सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, पीओएस और सीओएस में कोई भी एक प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव 0 होंगे। ठीक है, टोटल और जीआई सेंटर 1 है तो 2 होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। ठीक, अब इस केस में ये ऑड है 1 2 3, तो ये सिस और ट्रांस की तरह काम करेगा, जीआई सेंटर की तरह काम करेगा। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड की तरह काम करेगा, सिस और ट्रांस की तरह काम करेगा। एक बार Br और Cl दोनों प्लेन से बाहर आ रहे हैं, दूसरी बार क्या होगा, Br को पीछे करेंगे तो Cl और Br की दूरी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीआई सेंटर की तरह काम करेगा, जीआई सेंटर जीआईसी जीआई सेंटर की तरह काम करेगा, एक जीआई सेंटर की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर Br को हम पीछे ले जाएंगे तो Cl के साथ उसकी दूरी बढ़ जाएगी, तो जो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जीआई शो करेगा, और जीआई आइसोमर हो जाएंगे 2। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे प्लेन काटेंगे तो सिमेट्रिक प्लेन कट जाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 0 हो जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल में बात करते हैं लास्ट। हम यहाँ पे तेजी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिटेल में इसके पार्ट्स को कर चुके हैं पहले। ठीक है, इससे टफ मॉलिक्यूल कर चुके हैं, तो ये कंपैरेटिवली इजी मॉलिक्यूल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप पूछिए हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर है, ये एक ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर है, और ये एक सिंगल पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक सेंटर है, और इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक सेंटर के अराउंड ये सिमेट्री है दोनों तरफ, तो इसके कुछ आइसोमर्स जो होंगे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेंगे, कुछ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रखेंगे। तो 2 की पावर n, जैसे आपने पढ़ा है 2 की पावर n से 8 आ जाते थे, तो मैक्सिमम 8 होने की संभावना होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आधे इधर हैं आधे इधर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 8 नहीं होंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को के सोल्यूशन को 2 की पावर 8 को आप पे छोड़ते हैं कि आप इसको फॉर्मूले से कीजिए, और इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं कि इसके सारे स्टीरियो आइसोमर्स बनाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से आइसोमर्स होंगे। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेशन तेज है हमारा, या आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं और हमें अपना कंसर्न शो कर सकते हैं। पर ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं सारे आइसोमर्स के बना करके। थैंक यू क्लास।